अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। चलो जी, तो आज मैं बात करूँगा डीडी के बारे में और जो फ़ारूक साहब ने बातें की अपने रिएक्शन में, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। ज़रूर मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज बात मेरी थोड़ी सी समझिएगा आप। अच्छा भाई, तो पहले पहले मैं फ़ारूक साहब से थोड़ा सा अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। फ़ारूक साहब, आपने बात की सितारा बेटी से, लेकिन उसने कहा मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ भी हूँ। तो ये बात जो है ना, वो ख़ुसूसन कॉल थी। तो आप अपनी वाइफ के जैसे जैसे वो एक मैसेज को लेके पूरी वीडियो बना देते हैं, तो फिर आपने ना आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। यानी डीडी के साथ, दिलबर के साथ आप अभी आप लोगों की सुलह हो चुकी थी, कराची में भी एक साथ रहे आप। और जब डीडी यहाँ आया है तो अब भी वो बाबर भी और उसकी वाइफ सुमेरा बेटी भी आपके घर रह गई हैं और बिल्कुल सुलह थी और डीडी भी सुलह कर चुका था। तो अब तो कोई झगड़ा नहीं था, बिल्कुल सितारा बेटी ने और भाई भाभी ने सुलह करा दी थी, सब कुछ हो गया था, सब मामला ठंडा था। लेकिन इस बात को आप सफाई देने आए हैं आप वाइफ की तरफ से, तो आपकी वाइफ का राब्ता 24 घंटे है और गारंटर है। आप कहते हैं भी सबूत लेके आए, मैं आपको नहीं कह रहा, आपका शायद राब्ता ना हो, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि आपका राब्ता बिल्कुल नहीं होगा या शायद हो, क्योंकि बहन है, बहन को छोड़ कोई नहीं सकता। तो आपकी वाइफ जब आपका ससुर शरीफ गए सऊदी अरब, तो आप लोगों ने छोटों से लेके बड़ों तक कपड़े भेजे, सिलवाई कढ़वाई करके भेजे या नहीं भेजे? और यूट्यूब फैमिली, इनके ससुर के और इनके व्लॉग में जाके देख लीजिएगा भी इन लोगों ने तोहफे तवायफ़ यहाँ से भेजते हैं। जब तोहफे भेजते तो बात नहीं हो सकती क्या? तोहफे आप किसी दुश्मन को क्यों नहीं भेजते, किसी हेटर को क्यों नहीं भेजते? वो आपकी बहनें हैं, आपके भांजे हैं, भांजे हैं, तो आप भेजते हैं। ये ना कहना मुकरे नहीं कि हमारा कोई राब्ता नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है, वहाँ छुपन छुपाई, यहाँ सितारा के साथ सामने सामने आप बात होती है, तो बहन भाइयों को कोई नहीं छोड़ सकता। जैसे आपकी मेरी प्यारी भतीजी नजमा साहब ने बहन भाइयों को छोड़ सकी। जितना भी ट्रोल किया भाभी को, तेरी अम्मी को, तेरी बहनों को, लेकिन ना आपने छोड़ा ना आपकी वाइफ ने छोड़ा बात करनी। क्यों, क्या कसूर था सितारा का? आप मुझे बताएं ना। आपके सालों साहबों ने जो इतना पूरी ज़िंदगी का उसे एक बहुत घटिया इल्ज़ाम लगा दिया, तो आपको अभी बीवी प्यारी लग रही है और साले प्यारे लग रहे हैं, तो भाई बात पहले सोचें कि ये सारी गंदगी तो आपके ससुर वालों की तरफ से उठी है ना, पूरे ख़ानदान पर। मैंने बात लाई है, डीडी ने लाई है, बाबर ने लाई है, किसने लाई है भाई? ये बताए ना। ये आपके सालों साहबों ने ही लाई है ये बातें, तो वहाँ आपकी आँख क्यों नहीं खुली? वहाँ आप तक क्यों नहीं कोई बात की? और वो जो भौंक रही है वहाँ से, ठीक है, टट्टी रिएक्शन, आज तक वहाँ आपने बात नहीं की। क्यों? वजह क्या है? ना आपकी वाइफ ने की है, क्या वजह है? ना आपके ससुर ने की, उसकी बीवी तो है ना, उसके बारे में बात होती है। चैनल नहीं है आप लोगों के? चैनल है ना। टट्टी रिएक्शन रात दिन बकवास कर रही है, मैं रोज़ जवाब दे रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं देते? वजह क्या है? वजह क्या है भाई? और वकार वालों का भी वो चैनल है, सबका है, शॉर्ट आउट लेने के लिए सब है। जब आग जल रही है तो उसके आगे हाथ देना चाहिए ना। आपके ख़ानदान को जो दुनिया बर्बाद कर पूरी पूरी रातें लाइफें लगाती है और ख़राब करिए, तो आप वहाँ क्यों नहीं बात कर रहे? अच्छा, तो भाई बात ये है, बात समझने की है। फिर मेरे पूरे ख़ानदान को जो गंदा कहेगा तो मैं उसे क्या हार पहनाऊँगा? मैं भी उसे गंदा बोलूँगा, ठीक है ना। जैसे टट्टी रिएक्शन मेरे ख़ानदान को बुरा बोल रही है, तो टट्टी रिएक्शन टट्टी है, मुंह से गंदी उगलती है। और टट्टी तो को एक मशवरा दे रहा हूँ, तू केला खाया कर, केला, मूली, केला, गाजर और एक बैंगन मिलता है लंबा सा, वो खाया कर, वो घर में मंगवाया कर, ठीक है।
तो हमारी आग ऐसे ठंडी नहीं होती। और केले खूब खाया कर, केला मेरे ख्याल में सस्ता मिलता हो आपके यहाँ, ठीक है ना। केले खाया कर केले, तो तुम्हारी ज़बान भी ठीक हो जाएगी और अंदर भी ठीक हो जाएगा। ये टट्टी रिएक्शन के लिए है। तो टट्टी रिएक्शन तू कर बकवास, पूरी रात तूने जो लाइव की ना इस तरह के बारे में, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, तू टट्टी। तो मेरा फ़ारूक साहब और भाई जितना भी मेरे वो है ना, शॉर्ट आउट लेते हैं इस तरह से और चीज़ें लेते हैं, ज़बान बंद है आप लोगों की। जहाँ दुश्मन बातें कर रहे हैं वहाँ तो आप नहीं जाते, आपस में लड़ रहे हैं आप अगर डीडी ने कोई ऐसी बात कर दी है कि आपकी वाइफ की बात होती है तो बिल्कुल होती है। अब जो स्टारा से आप हो के हैं तो फौरन ही सलमा साहब ने दिखाना शुरू कर दिया कि मैंने अबाया ले लिया, मैंने कपड़े ले लिए, मैंने फलान ले लिया। किसके लिए? फ़ारूक भाई की बेटी के लिए। तो आपकी सुलह भी नहीं है और वो कपड़े भी लिए जा रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो आप कहते हैं भी सलमा के साथ बात भी नहीं हो रही। ये तो बुरी बात है भाई, ये आपको समझना चाहिए। और आप जिसके कहने पर बातें कर रहे हैं ना, वो है आपकी वाइफ और आपका ससुर, जो बातें वहाँ सितारा से भी करवाता है ज़बरदस्ती से, और अब आपसे करवा रहे हैं। आप कभी ऐसी बातें नहीं करते झगड़ने वाली। अगर ट्रोल करना है, जवाब देना है, तो टट्टी रिएक्शन को जाके दो, जो सुबह शाम आपकी अम्मी को यानी मेरी भाभी को और अपने पूरे ख़ानदान को गंदा करिए और दल्ला भड़वा करिए, वैसे के खुद भड़वी दल्ली है, ठीक है। टट्टी रिएक्शन गंदी है। और मुझे जो कॉलें करके ब्लैकमेल करते रहे ना ये लोग, ठीक है, एक मरतबा आप सितारा के ख़िलाफ़ बोलो, मैं क्यों बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। गंदे मुँह वालों, सितारा बेटी हक सच पर है और हक सच पर रहेगी। तो ये फ़ारूक साहब आपको मैंने जवाब दे रहा था मेरे प्यारे बेटे कि आप अपनी वाइफ की तरफ से ही ये बातें कर रहे हैं, आप कभी नहीं करते। आपको ससुर आपका और आपकी वाइफ करवा रहे हैं, क्योंकि पूरे ख़ानदान को इन्होंने ही गंदा कराया। अरबी साहब, असगर साहब, सलमा साहब, इन लोगों ने पूरे प्लान के साथ हमारे ख़ानदान की जड़ें काटी है, ठीक है ना। बेहतरीन सबके व्लॉग चल रहे थे यार, फैमिली व्लॉग थे, सब देख रहे थे। अब मैं क्यों नहीं व्लॉग बनाता? क्योंकि भाई व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता है, इनको जवाब देना दिल करता है। मैं व्लॉग बनाऊँ तो मेरे अच्छे चले और भी लोग मुझे पसंद भी करें। अब कोई लोग मुझे नफ़रत मुझसे कर रहे होंगे, भी गाली गलौज देता है। टट्टी रिएक्शन को जब से मैं जवाब दे रहा हूँ, आप लोग शायद कोई अच्छा समझता होगा, कोई बुरा समझता होगा, लेकिन समझने दें। मैं जो मेरे चाहने वाले मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान को जब कोई बकवास करेगा मैं भी जवाब दूँगा। कोई दे ना दे, मैं ज़रूर जवाब दूँगा और अपनी तरफ से दूँगा। मुझे किसी ने नहीं बोला, कोई साजिद साहब कहे अब इस पर बात ना करो, देखना छोड़ दो, ये बात ज़रूर कहेंगे साजिद साहब। जब मेरी बेटी को कोई गालियाँ देगा, मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा, ना आपका ना किसी का। मैं गाली का बदला गाली दूंगा। मैंने बहुत चुप की है, मेरी औलाद है, ठीक है ना। मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्सा, और मेरा जब गुस्सा आता है फिर मेरी टेंशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ बंदा हूँ। तो वो मेरी बेटी है, मैं उसका इतना सपोर्टर नहीं हूँ। बेटी होने का मैं फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ बाप बनकर, क्योंकि बाप मेरा तो चला गया ना भी, उसका मेरा भी बाप था, भाई था, बाप था, बड़ा था। तो ये जो गुलाम अहमद साहब बैठे, ये तो है ना खाने वाले बाप, सितारा के खाने वाले, ठीक है। आओ लाओ, बीमार हूँ, दांत बनवाने हैं, आंखें बनवानी हैं, टिकट सऊदी अरब की लेनी है, आपके घर से खाना है, बस ये बात कर सकते हैं आप लोग। या बदनाम करना आपकी औलाद ने, भाई गुलाम अहमद साहब ने, भाई गुलाम अहमद साहब की औलाद बदनाम करती है और भाई साहब इलाज करवाते हैं, बस जवाब किसी को नहीं देते। आओ ना भाई, करो गैरत। आपकी बच्चों के बारे में कोई बात कर रहा है तो उसे क्यों नहीं जवाब देते? या तो अपना चैनल बंद कर दो, ठीक है, बहुत कमा लिया आप लोगों ने, चैनल बंद करो, ठीक है। भाई गुलाम अहमद साहब आपको कह रहा हूँ चैनल बंद कर दो, नहीं तो फिर जो आपके बच्चों को गालियाँ दे रहे हैं, या तो आप सितारा बेटी को और अपनी बीवी को बच्चे नहीं समझते अपने, इसलिए आपके पास ज़बान है, सब कुछ है, क्यों नहीं जवाब देते? जो आपके बच्चों को गालियाँ देगा तो फिर आप और बातें तो कर सकते हैं, लोग बना सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते किसी को। जवाब देना मेरे साथ, उठें चले मेरे साथ जवाब दें। टट्टी रिएक्शन और जो पूरी पूरी रात लाइफ फेक करती है लेडीज़, ठीक है, तो मैं तो जवाब देता रहूँगा। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं यही कहूँगा भाई, आपस में ना लड़े फ़ारूक और भाई डीडी साहब। तो जहाँ लड़ना है वहाँ चल के लड़े, ठीक है, आपस में ना लड़े।
तो बाकी जो सबूत वगैरह ये वो सब सामने ही सबके यूट्यूब फैमिली देख रही है, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई तारा बेटी जब आपस में कोई घर में झगड़ा लगे ना, इसलिए उसके व्लॉग नहीं आते, वो परेशानी में चले डिप्रेशन में चली जाती है। वो देखती है भी मेरी फैमिली हम एक साथ थे, बिल्कुल यकमुश्त थे, अब ये हो गया कि भाई हम लड़ाई के सिवा कुछ नहीं कर रहे। तो वो सब जो हम लड़ाई करें या कुछ करें आपस में, वो नुकसान सितारा बेटी को ही होता है। और देखने वालों जो सितारा बेटी के देखने वाले वो समझते हैं इसका ख़ानदान ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, लड़ाई अच्छी नहीं है आपस में। तो भाई हर किसी का अपनी समझ है। बाकी रही शादी, तो भाई शादी आप सलमा को खिलाना चाहे तो बिल्कुल खिलाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है शादी में शॉर्ट आउट लेने की या शादी पर आने की या कोई चीज़, ठीक है। शादी छोड़ दें, शादी जैसे होगी हो जाएगी, ठीक है। कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि बड़े शॉर्ट आ जाएंगे और बड़ी मतलब हमारा ब्लॉग चल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन आपस में मत झगड़ें, ठीक है। अपनी शादी आप लोगों को मुबारक हो, ज़रूर अपनी बच्ची का वो भाई हक अदा करें, लेकिन शादी पर किसी को बुलाएं ना बुलाएं, जो बुलाएंगे जिसको आप चाहेंगे तो वो आएगा, ना आए अलग बात है। लेकिन शादी से पहले ही आप एक दूसरे को बालों को पकड़ा हुआ है, तो भाई ऐसे शॉर्ट आउट नहीं चाहिए शादी वाले, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ आगे समझ गए होंगे सब मेरी बात कहने का मकसद और सब कुछ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।